नमस्ते बच्चों। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था। प्लेन मिरर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, पिछली वीडियो अपने चैनल पे अपलोड हो चुकी है, वहाँ जाके आप प्लेन मिरर के बारे में देख लेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सफेरिकल मिरर। सफेरिकल मिरर क्या होते हैं? गोलीय दर्पण जिनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ होलोस्फीयर। ऐसे मिरर जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो होलोस्फीयर का एक पार्ट होता है। आप समझना ध्यान से। एक स्फीयर बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमने कोई सफ़ियर बना लिया। ये स्फीयर है। स्फीयर का ये सेंटर है। ये इसकी रेडियस होती है जिसको आर से लिखते हैं। जिसको किससे लिखते हैं? आर से। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको रेडियस बोलते हैं। मान लीजिए इसका थोड़ा सा हिस्सा, आप अपर्चर बोलते हैं इसको, थोड़ा सा हिस्सा मैंने क्या कर लिया है? कट कर लिया है। थोड़ा हिस्सा इसका सफ़ियर का क्या कर लिया? कट कर लिया, काट लिया थोड़ा सा हिस्सा। मान लीजिए आपने ये हिस्सा क्या कर लिया? इसका काट लिया है हमने। ठीक है, एक तरफ पॉलिश कर दें। किसकी पॉलिश होती है बेटा? आपने बताया था एल्युमिनियम और सिल्वर की पॉलिश होती है। अब ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस। और इस तरफ है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक तरफ पॉलिश सरफेस होता है, एक तरफ क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस तरफ पॉलिश कर दी उसको पॉलिश बोल दिया, जिस तरफ पॉलिश नहीं की उस तरफ रिफ्लेक्टिंग बच गया। दोबारा से बनाते एक डायग्राम देखना, समझने की कोशिश करना आप। ये मन कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया, एक तरफ उसके क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया। एक ग्लास का हिस्सा, एक सफ़ियर का हिस्सा ले लिया। इसके सेंटर से जो लाइन जाती है उसको बेटा प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी में लिखो तो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। मान लीजिए ये जो सेंटर था उस गोले का, जिसको सेंटर सफ़ियर का कहा था, ये इसका सेंटर है और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। यहाँ क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका इस पॉइंट को पोल कहा जाता है। मिड पॉइंट जो है मिरर का उसको क्या कहते हैं? पोल। सी और पी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बड़े एफ से लिखते हैं। और एफ इज इक्वल टू वहाँ क्या होता है? फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट बोलते हैं उसको। ठीक है। सी और पी की जो दूरी होती है, ये देखो यहाँ आपने लिखा था, अरे आर लिखा था, तो क्या बोलते हैं? आर। आर यहाँ क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने लिख दिया है। आर यहाँ क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ जो है वो फोकस पॉइंट है, ऊपर लिख दिया है फोकस पॉइंट। और छोटा एफ जो है वो फोकल लेंथ कहलाता है। फोकल लेंथ। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, मतलब एफ और पी के बीच की जो दूरी है, एफ एंड पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ। सी और पी के बीच की जो दूरी है उसको आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो ध्यान से, ये कोई भी एक सफ़ियर का हिस्सा आपने लिया था, एक तरफ क्या कर दिया आपने? पॉलिश कर दी। ये देखो ये एक गुफा बन गई। ऐसे ऐसे क्या बनती है कि गुफा बनती है। इस तरफ से क्या जा रही है? इस तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस तरफ से रेज जाएंगी। केव। केव मतलब गुफा, और गुफा मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो। तो ये जो डायग्राम बनाया ये किसका है सर? CONCAVE, कॉनकेव मिरर का है। किसका है? दोबारा से समझना। केव। केव मतलब गुफा, और गुफा तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ हो? अंदर की तरफ हो, उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ध्यान से समझना।
ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, बाहर आपने इसको पॉलिश कर दी है। आर समझ गए, आप भी समझ गए, सी समझ गए, पी समझ गए, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब सेकंड केस इसका पढ़ते हैं बेटा, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब वो भी इसी स्फीयर का भाग है, कोई छोटा सा हिस्सा और अपन कट कर लेंगे। एक तरफ क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, एक तरफ इसके क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। मान लीजिए ये उसके अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, इसके बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगा, तो अंदर क्या कर दी, पॉलिश कर दी, पॉलिश्ड सरफेस। और इस तरफ क्या है इसका, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग। इसके भी एक सेंटर से एक लाइन पास करो, ये P है। अब देखो ये ऐसे एक गोले का भाग था, ऐसे एक गोले का भाग था, उस गोले का जो सेंटर था उसको C से लिखा था, और जो उसकी रेडियस जो थी वो R होती है। P और C के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। सॉरी, P और C के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, R। और ये जो पॉइंट कहलाता है ये क्या कहलाता है, F कहलाता है, फोकस पॉइंट बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। इसमें भी वही, जो P से C के बीच की जो दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या इसको कहा जाता है। P से F तक की दूरी होती है वो छोटे f से लिखा जाता है, और वो क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ। F इज इक्वल टू क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकल, फोकल लेंथ। P यहाँ क्या है, P पोल है। एक बार दोबारा समझो, सर आपने क्या कहा था, क्या पढ़ाना शुरू किया, स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर, एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो किसका हो, एक होलोस्फीयर का भाग हो। ये हमने स्फीयर बनाया, इसका छोटा सा हिस्सा हमने क्या कर लिया था, कट कर लिया था। देखो ये कट कर लिया, एक तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी थी। अब केव, केव मतलब गुफा, गुफा तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है तो बाहर क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। इसका C समझ गए, आप भी समझ गए, R समझ गए, आप समझ गए, ये सारी बातें यहाँ हमने लिख दी है। बीच से जो लाइन गई उसको मुख्य एक्स कहा जाता है, क्या बोलते हैं, मुख्य एक्स, या प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो कनकेव के बारे में समझ गए बेटा। दूसरा है कन्वेक्स मिरर, ये नॉर्मल सा अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कनकेव का कैसा होता है और कन्वेक्स का कैसा होता है। कन्वेक्स जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, तो बाहर क्या है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, सॉरी, और अंदर की तरफ क्या कर दी हमने, पॉलिश कर दी है। F C R ये सारी चीज़ें यहाँ भी आप समझ गए हो। अब ध्यान से समझना, एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन a radius of curvature and a focal length, फोकल लेंथ। अब आपने ही कहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे लिखते हो, R से। R इज इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। फोकल लेंथ का जब मैं डबल कर देता हूँ, डबल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को जब मैं डबल कर देता हूँ तो क्या बन जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाती है। यहाँ से अगर आप निकालना चाहो तो ये 2 मल्टीप्लाई में थे, उधर जाके डिवाइड में जाएगा, R/2। तो ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद कर लेने हैं, नोटबुक में लिख लेने हैं, ताकि न्यूमेरिकल में काम आए। अब किस तरह के न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाएंगे वो देखो, इजी से न्यूमेरिकल होंगे। यहाँ आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है, मान लीजिए 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। हाफ इज इक्वल टू क्या होता है आप बताओ। हाफ इज इक्वल टू होता है सर r/2। r कितना है 32/2, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। समझ रहे होगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, मान लीजिए फोकल लेंथ आपको दे दी अब की बार, फोकल लेंथ दे रखी है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर निकालना है। तो आर इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला होता है क्या, 2f। आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 10, तो 10 टू जा 20 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। समझ गए बेटा। दोबारा देखो ध्यान से, रिलेशन पढ़ाया आपने आर का रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का। आर इज इक्वल टू जो होता है ना वो क्या होता है 2f होता है। एफ निकाला तो r/2। ये दो न्यूमेरिकल हमने करके देख लिए। ये जो न्यूमेरिकल था ये लास्ट टाइम एग्जाम में आया था बेटा। समझ में आ रहा है क्या। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखो पीछे हमने इसके बारे में स्फेरिकल मिरर के बारे में शुरुआत कर दी थी। स्फेरिकल मिरर में आपने कहा मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर। होलोस्फीयर का ये एक भाग था। ये क्या है मेरा एक होलोस्फीयर ले लिया, उसका एक भाग हमने कट कर लिया, ठीक है। एक तरफ पॉलिश कर दी थी। केव मतलब गुफा मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, उसको कनकेव मिरर बोलते हैं। इसको अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण इसको कहा जाएगा उत्तल दर्पण। तो ये सारी बातें आप समझ गए। अब ध्यान से देखना बेटा, कनकेव जो होता है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है CONCAVE। कनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हो। क्या, कन्वर्जिंग मिरर। रे डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वैसे हम, लेकिन इसमें थोड़ा सा देख लेंगे आप कन्वर्जिंग कैसे कहा जाता है। ये बाहर क्या कर दी है, पॉलिश कर दी हमने। उधर से प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इधर से कहीं से क्या आ रही है, रे जा रही है। इन रेज को ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे मिला देगा, और ये जो पॉइंट होगा ये फोकस पॉइंट होगा। इन रेज को इसने क्या कर दिया है, कन्वर्ज कर दिया है। कन्वर्ज करना इकट्ठा करना, और डाइवर्ज करना बाहर फैलाना। कन्वर्जिंग मिरर को दूसरे नाम से जाना जाता है कन्वर्जिंग मिरर। और अगर अपन कनकेव की बात करें, कन्वेक्स की बात करें, दूसरा कौन सा है, कन्वेक्स को दूसरे नाम से कहा था आपने डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स क्या कर रहा है बेटा, डाइवर्ज करेगा। मान लीजिए ये हमने क्या ले लिया, कन्वेक्स ले लिया, अंदर इसके क्या कर दी, पॉलिश कर दी है। बाहर से क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इधर से जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा हमेशा ध्यान रखना उसी तरफ से रेज आएंगी। इस तरफ से रेज आई, इन रेज को ये क्या कर देगा, बाहर डाइवर्ज कर देगा। इसने इन रेज को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। पीछे कहीं मिलती प्रतीत होंगी। जब बैक ट्रेस करूँगा इस पॉइंट को क्या नाम दूंगा मैं, फोकस पॉइंट। यहाँ क्या लिखा मिलेगा आपको, हाफ लिखा मिलेगा। ये रे डायग्राम में हम पढ़ेंगे वैसे, लेकिन आप इतना याद रख लें यहाँ कि ये जो कन्वेक्स है इसको आप क्या बोल सकते हो, डाइवर्जिंग मिरर बोल सकते हो। देखो रेज को इसने क्या कर दिया है, डाइवर्ज कर दिया है। आशा करता हूँ बेटा समझ में आया होगा। थैंक यू।